हाय माय डियर स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण फाइंड किया था। और इस सेशन में हम लोग पर्टिकुलरली उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए कुछ फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशंस आई वुड लाइक टू रिकैप द होल कॉन्सेप्ट व्हाट एवर वी हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। सो बेटा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, एक सेमी सर्कुलर वायर है और इस पर अगर हम लोग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ अगर चार्ज हम लोग देते हैं और लैम्डा को हम लोग मानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो नेट फील्ड इस सर्कमफेरेंस पर जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं तो नेट फील्ड जो हमारा होगा अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। अगर इस एक्सिस को अगर हम लोग एक्स एक्सिस कहें और इस एक्सिस को अगर वाई एक्सिस कहें तो नेट फील्ड ई एक्स बराबर हम लोग फाइंड किया था लैम्डा इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन आर। और हमने कहा और हमने ये दिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा, वो जीरो होगा। और सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें, अगर वहीं पर अगर हम लोग एक वायर को अगर हम लोग क्वार्टर सर्किल के फॉर्म में लेते हैं और क्वार्टर सर्किल पर अगर हम लोग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं और इसमें लैम्डा अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी मानते हैं, लैम्डा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो हम लोग कहते हैं कि नेट फील्ड जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हम लोग यहाँ पर कहें कि नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ओ या एट द सेंटर ऑफ द सर्किल विच इज़ द पार्ट ऑफ दिस सेमी सर्कुलर वायर या क्वार्टर सर्कुलर वायर, तो हम लोग कहें कि जो नेट फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस होगा जिसको हम लोग ई एक्स कर रहे हैं, दैट विल बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग द वाई एक्सिस वो होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर होगा। ये सारे चीज़ मैंने डिस्कस किया था। और एक कॉन्सेप्ट्स को और मैंने डिस्कस किया था बेटा यहाँ पर कि ये बताया था कि अगर कोई भी अगर हमारा एक लीनियर थ्रेड है और वो इन्फानाइट लेंथ का है, मान लेते हैं कि ये हमारा लीनियर थ्रेड है और वो बेटा हमारा इन्फानाइट लेंथ का है, ये इन्फानाइट लेंथ का है और हम लोग कहें थे कि यहाँ पर अगर x डिस्टेंस पर अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग कहे थे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओनली अगर इस एक्सिस को अगर हम लोग x एक्सिस कहें और इस एक्सिस को y एक्सिस कहें, तो यहाँ पर हमने ये फाइंड किया था कि ex की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन एक्स। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना था। इसको मैंने ये बतलाया था कि यहाँ पर अगर P पॉइंट पर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस P पॉइंट पर देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में EX होगा और EX की जो वैल्यू होगी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स होगा। और वहीं पर मैंने बताया कि नेट फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में बात करें तो EY हमने कहा था, यहाँ पर निकाला था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में जीरो होगा। अगर यहीं पर बेटा मैं कह रहा हूँ कि अगर इस केस में इस लीनियर जहाँ ऑफ कोर्स जो है यहाँ पर चार्ज क्यू अमाउंट दिया गया था, इस पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन था और लैम्डा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी था, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी था। अगर हम लोग इसी वायर को अगर इसी थ्रेड को अगर मैं सेमी इन्फानाइट कहता हूँ और सेमी इन्फानाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोगों को फाइंड करना होता तो हमने वहाँ पर डेराइव किया था बेटा। अगर इस वायर को सेमी इन्फानाइट के फॉर्म में दे दें तो हम लोग यहाँ पर ये दिखा सकते हैं किसी डायग्राम को कि ये इंड के बारे में तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये इंड हमको, ये इंड के बारे में हम जान रहे बेटा, ये इंड फिक्स है और ये इन्फानाइट है। और यहाँ से मैंने कहा था कि अगर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोगों को निकालना होगा तो अगर इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कहें और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस कहें तो हम लोग यहाँ से कह सकते थे कि ई एक्स की जो वैल्यू आया था बेटा, ये आया था लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। और ई वाई की वैल्यू जो आया था वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ई वाई की जो वैल्यू आई थी वो आया था लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। ऑफकोर्स इसका ई एक्स का सेंस बेटा ये हो जाएगा, ई एक्स का सेंस ये था और ई वाई का सेंस हमारा ये था निगेटिव वाई एक्सिस में। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर देखना होगा कि इन्फानाइट वायर के कारण, सेमी इन्फानाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस और जो नेट वाई एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। और वहाँ पर हम लोग कह रहे हैं लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। यहाँ पर ऑफकोर्स हम लोग माइनस साइन लगा देंगे चूँकि यहाँ पर निगेटिव एक्स एक्सिस के, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने
लास्ट सेशन में बेटा डिस्कस किया था, और इस सेशन में इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम लोग कुछ फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स और इन्हांस और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चले पहला प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वायर है और उसको इस शेप में दिखाया गया, उस पर चार्ज क्यू दिया गया है और लैम्डा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो अगर हम लोग कहें कि हमारे पास एक वायर है बेटा, ये इस तरह का वायर हमारे पास गिवन है। अगर इस तरह की वायर अगर हम लोग कहें कि ये हमारा गिवन है बेटा, ये वायर थोड़ा सा और इसको डायग्राम को अच्छे ढंग से बना लूँ। तो अगर ये वायर हाँ, ये वायर बेटा कह दूं कि ये वायर हमारा है और इस पर हम लोग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर दे रहे हैं। ये वायर इधर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी साइज का है, और ये इधर भी इन्फिनिटी साइज चला जाता है। और ये जो है सो इस तरीके से हाँ, इस तरीके से है। तो अब हम लोग मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को इस वायर के कारण निकालना है इसके ओ पॉइंट पर। तो अगर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इस ओ पॉइंट पर अगर निकालना है तो ओ पॉइंट को यहाँ से हम लोग यहाँ से इस लाइन को मिला देते हैं और इस लाइन को मिला देते हैं। अगर इस सर्किल को देखें तो इसका 3 पार्ट अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड्स कर सकते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट को कहें तो फर्स्ट सेगमेंट हमारा वायर का ये हो जाता है, दैट इज़ द फर्स्ट सेगमेंट। और सेकंड सेगमेंट की बात करें बेटा तो सेकंड सेगमेंट ये हो जाता है, और थर्ड सेगमेंट अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है। तो ये पूरे की पूरी वायर 3 सेगमेंट से बना हुआ है। अगर फर्स्ट सेगमेंट की बात करें तो इस ओ पॉइंट के लिए ये जो है ये सेगमेंट 1 जो है सेमी इनफाइनाइट वायर के जैसा बिहेव करेगा, और 3 नंबर वायर जो है 3 सेगमेंट ऑफ द वायर इट आल्सो बिहेव्स लाइक ए सेमी इनफाइनाइट वायर फॉर दिस पॉइंट। और ये अगर हम लोग इस वायर की बात करें तो ये क्वार्टर सर्कल के रूप में बिहेव करेगा। और जिसका अगर हम लोग कहें कि ये जो रेडियस है इसका हमारा आर है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है, तो इसका डिस्टेंस आर है, तो ये भी डिस्टेंस हमारा आर ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों सेगमेंट के कारण हम लोग फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस सेगमेंट के कारण अगर हम लोग 1 के कारण निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट, तो अगर हम लोग कहें E1, अगर इसका डायग्राम बेटा अगर हम लोग सेपरेटली अगर दिखा दें तो कुछ इस तरह का डायग्राम आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वायर है सेगमेंट 1 और ये जो है इन्फिनिटी लेंथ पर चला जाता है, और इसके ओ पॉइंट पर हम लोग निकालना है आर डिस्टेंस पर। अगर हम लोग यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं तो ये पूरे वायर पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम लोग कह रहे हैं कि लैम्डा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा हम लोग को यहाँ लिख देते हैं इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सेगमेंट 1 के कारण बेटा इस सेगमेंट 1 के कारण जो इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर है, अगर आर डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग सिंपली यूज करेंगे, जानते हैं कि इसका 2 फील्ड होगा। एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा जिसको हम लोग EX कह रहे हैं, और एक जो है निगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा जिसको EY कह रहे हैं हम लोग बेटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करें E1 की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं E1xi प्लस E1y माइनस जे। ये E1y माइनस जे इसलिए लिख रहे हैं कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस को बेटा ये डायरेक्शन मानते हैं तो वाई एक्सिस हमारा ये डायरेक्शन हो जाता है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग E1 माइनस जे लिख सकते हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि E1x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो E नेट की वैल्यू जो होता है E1x का वैल्यू होता है बेटा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इंटू आर आई इंटू आई। और E1i की जो वैल्यू होती है ये भी होती है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये माइनस जे। तो ये चीज़ निकालना है बेटा, ये चीज़ हम लोग निकाल लिया 1 के थ्रू। अगर हम लोग ये सेगमेंट 1 की बात करें, सेगमेंट 1 के कारण ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया, ये सेगमेंट 1 के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर हम लोग सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा सेगमेंट 3 के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप देखो इस सेगमेंट 3 इस वायर के कारण अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो आप देख सकते हो कि ये सेगमेंट मैं 3 दिखा रहा हूँ बेटा,
ये सेगमेंट नंबर 3, ये सेगमेंट, ये पार्ट सेगमेंट 3, और इससे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ओ डिस्टेंस पर हम लोग निकालना है, ओ पॉइंट पर निकालना है एट ए डिस्टेंस आर। तो इस पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे तो एक डायरेक्शन तो ये हो जाएगा ई एक्स इस डायरेक्शन में, और ई वाई जो हमारा हो जाएगा, अगर आप देखो कि ई एक्स इसका इस डायरेक्शन में है और ई वाई इस डायरेक्शन में है, वायर से नीचे चला जा रहा है बेटा, तो वायर के लिए ऊपर चला जाएगा, ई वाई का सेंस ये हो जाएगा, आप देख सकते हो बाय द सिमेट्री। ई एक्स का यहाँ पर सेंस देखो बेटा, ये सेंस है, और ई वाई का जो सेंस है इसके लिए इस सेंस में है, इस सेंस में है, ई वाई का ये सेंस में है, तो ई वाई का इधर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो ये वायर है, तो वायर का ई एक्स इधर और ई वाई इधर, तो इस तरह वायर का ई एक्स इधर और ई वाई इधर हो जाएगा। तो ई नेट अगर हम लोग E3 की बात करें तो E3 हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स, और यहाँ पर माइनस आई और प्लस ई वाई, और ये लिख सकते हैं बेटा प्लस जे, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये प्लस जे यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं। अब ई एक्स के लिए हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि ई एक्स के लिए हम लोग सिंपली लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, यही तो फार्मूला होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और आई यूनिट वेक्टर माइनस आई लगाया, और यहाँ से भी ई वाई की जो मैग्नीट्यूड है वो लिखेंगे सिंपली लैम्डा बाई 2 पाई 4 पाई, सॉरी यहाँ पर 4 पाई देना है, यहाँ पर भी 4 पाई देना है, 4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये हो जाएगा प्लस जे। तो ये E3 की वैल्यू आ गई, ये E3 की वैल्यू बेटा आ गया। अगर हम लोग इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सेगमेंट 2 के लिए, तो ये सेगमेंट आप देख सकते हो कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमारा क्या है, क्वार्टर सर्किल के रूप में बिहेव करता है, और क्वार्टर सर्किल के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा क्या होता है, तो मैंने अभी बताया है बेटा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हमारा इस सेंस में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 की बात करें तो यहाँ से E2x इस सेंस में हो जाएगा, और E2y इस सेंस में हो जाएगा, E2y इस सेंस में हो जाएगा, तो और E2x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फॉर द सेगमेंट 2, यहाँ से देख सकते हैं फॉर द सेगमेंट 2, अगर इसको हम लोग सेगमेंट 2 कह रहे हैं तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फॉर सेगमेंट 2, यहाँ से लिख सकते हैं फॉर सेगमेंट 2, फॉर सेगमेंट 2, यानी ये क्वार्टर सर्किल। तो सेगमेंट 2 के लिए बेटा देखो एक का फील्ड ये E2x, तो E नेट की अगर हम लोग बात करें, E2 नेट की बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं E2x, और ये I प्लस E2y इंटू जे, ये लिख सकते हैं, और यहाँ से E2x की जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर, और ये बेटा I, और यहाँ से देख सकते हो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आई इंटू जे। अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कुछ रह नहीं जाता है इस प्रॉब्लम में, तीनों को ऐड कर देना है एंड वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ई नेट की बात करते हैं तो बेटा ई नेट लिख सकते हैं, ई नेट, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, यही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब E1 की वैल्यू बेटा, E1 का वैल्यू तो यही है, ये दैट इज़ द वैल्यू ऑफ E1, तो E1 और E2, E1 और E3 अगर आप देखो तो ये I है और यहाँ माइनस I है, E1 और E3 देखो ये I है और ये माइनस I है, तो ये और ये तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ देखो माइनस जे है और ये प्लस जे है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो नेट हमारा जो E2 बच गया ये आ गया लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आई प्लस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू जे। तो यहाँ से हम लोग ई नेट की जो वैल्यू कह सकते हैं, ई नेट हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कर दें और यहाँ से आई प्लस जे कर दें, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हमने यूज करके बेटा रिजल्ट्स को यूज करके जो ने लास्ट सेशन में हमने प्रीवियस सेशन में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था उसके थ्रू यूज करके हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। चलो दूसरे नंबर पर
दूसरे नंबर ऑफ प्रॉब्लम पर आते हैं कि अगर सिमिलरली अगर हम लोग कहें कि एक वायर है जो कुछ इस तरह का शेप दिखाया गया है। चलो मैं शेप को ड्रॉ कर दे रहा हूँ बेटा। तो हमारे पास ये वायर है और ये इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है और इधर भी इन्फिनिटी है बेटा। ये इन्फिनाइट वायर है और कुछ इस तरीके से वायर का शेप है, देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर शेप हम लोग दिखा सकते हैं वायर का शेप। और इस पर हमने कहा कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम लोग देते हैं तो ये Q क्या हो जाएगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे वायर पर। वायर को बेंड किए हैं इस फॉर्म में। अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट O पॉइंट को कहें और O पॉइंट जो है इससे x डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट से भी हमारा थोड़ा डिस्टेंस दूर हो जा रहा है, यहाँ पर बेटा दिखाएं, और ये डिस्टेंस को x कहें और ये भी डिस्टेंस इससे x है और ये भी डिस्टेंस यहाँ से x है। तो इस O पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू होल द वायर। और लैम्डा हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, उसी तरह वायर को हम लोग डिफरेंट सेक्शंस में हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत ही आसानी वे से हम लोग इस प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखेंगे तो मान लेते हैं कि बेटा नंबर 1 जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कह रहे हैं सेगमेंट 1। ये सेगमेंट 1 है बेटा, और यहाँ से इधर का इस वायर को सेगमेंट 2 कह रहे हैं, और ये जो सेमी सर्कुलर के फॉर्म का है इसको हम लोग सेगमेंट 3 कह रहे हैं बेटा। अब सेगमेंट 1 के कारण अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर O पर निकालना चाहते हैं तो हम लोग कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट 1, मतलब इस सेगमेंट के कारण, इस सेगमेंट के कारण अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहूँ कि इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो ये देख सकते हैं कि ये क्या है बेटा, इन्फानाइट सेमी इन्फानाइट वायर के जैसा बिहेव करेगा। ये वायर तो ये हो जाएगा और यहाँ पर ये देख सकते हो कि इन्फिनिटी, और ये जो डिस्टेंस है O पॉइंट पर ये x है। तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक तो EX इस सेंस में होगा, एक EX, और EY जो है सो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देख सकते हो तो E1 की अगर हम लोग इस सेगमेंट 1 की बात करें, इस सेगमेंट की अगर बेटा हम लोग बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ड्यू टू द सेगमेंट 1। तो E1 बराबर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं बेटा E1x। एक तो x एक्सिस को हम लोग ऑफ कोर्स ये मानना है, y एक्सिस हम लोग ये माने E1x I कर सकते हैं, अब प्लस E1yj कर सकते हैं, E1y ये चूँकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम लोग माइनस ये दिखा सकते हैं। देखो y एक्सिस ऊपर है और EY का सेंस ये है, और E1x की जो वैल्यू आती है वो आता है, आप लोग जानते हो कि लैम्डा डिवाइडेड कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x होता है, और ये I होता है। और उसी तरह अगर हम लोग E1I की बात करें तो ये कितना हो जाता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इंटू x, और ये हमारा माइनस j हो जाता है बेटा। और यहाँ से अगर हम लोग देखो तो एक E1 की ये वैल्यू आ जाती है E1। अगर हम लोग सिमिलरली अगर E3 इस वायर को कंसीडर करें, इस वायर को अगर E3 के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि ये वायर अगर हम लोग 3 बना रहे हैं तो ये भी हमारा सेमी इन्फानाइट वायर है। तो ये x डिस्टेंस पर O के कारण जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो EX का सेंस ये हो जाएगा और EY का सेंस हमारा किधर हो जाएगा, अगर आप ये देखो तो इधर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा बेटा। तो ये भी हमारा डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EY। तो अगर हम लोग EY की बात कर सकते हैं तो EY की अगर हम लोग यहाँ से अगर E3 कहें, इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूँकि ये सेगमेंट 3 है बेटा, ये सेगमेंट हम लोग कह रहे हैं 2, सॉरी ये 2 है सेगमेंट, तो सेगमेंट नंबर ये 2 है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग E2 की बात करें तो E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं E2xi प्लस E2y
-j लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ से अगर हम लोग कहें कि E2 अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ से E2x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन x, यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन x, और ये i हो जाता है। और यहाँ से लिखेंगे लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x, और ये हमारा -j हो जाता है, देख सकते हो। तो ये E2 का वैल्यू आ गया बेटा। इसको हम लोग बॉक्स में डाल लेते हैं। ये बॉक्स में एक रिजल्ट तो हमारा ये आ गया, एक रिजल्ट हमारा ये आ गया सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण। और ये जो I का सेंस है, इसका I का निगेटिव सेंस है, तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा बेटा, ये माइनस लगाना होगा। चलो यहाँ तो माइनस लगा दिया। अब बेटा अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हमारे पास जो वायर बच गया, ये वायर बच गया, ये हमारा सेमी सर्कुलर वायर ये बच गया। अब इस सेमी सर्कुलर वायर के कारण इस पॉइंट O पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग बहुत ही इजी वे में फार्मूले को यूज करेंगे, जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था बेटा। तो E3 की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर इसका डिस्टेंस x पर अगर कहें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, और इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली हमारे इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन को y कह रहे हैं तो यहाँ पर EY होता है, और x एक्सिस में हम लोग क्या कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होता है, और EY की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x। तो E3 की अगर हम लोग बात करें तो E3 हम लोग कितना लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x, और ये यूनिट वेक्टर j, चूँकि ये इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, और Ex तो हमारा 0 ही है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बेटा बात करो तो तीनों फील्ड को हम लोग जोड़ देते हैं, तीनों सेगमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ई नेट की अगर हम लोग बेटा बात करें तो ई नेट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो बेटा E2 का वैल्यू देखते हैं, तो E1 का वैल्यू देखो क्या आ जाता है। E1 की वैल्यू अगर आप देखो तो ये आ जाता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x I, और E2 की वैल्यू देखो तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस I है। तो ये और ये तो ख़त्म हो जा रहा है, आप देख सकते हो बेटा, ये और ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ देखो -j है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन -j, और ये आ जाता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन -j। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा दे देगा क्या, इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, इसको और इसको अगर हम लोग ऐड करो, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट I इंटू x, और ये आ जाएगा -j बेटा आ जाएगा। और उसी तरह अगर हम लोग बात करें, अब E3 की बात करें, E1 और E2 का तो ये वैल्यू आ गया, और E3 की बात आ गया तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन x प्लस j आ जाता है। तो ये आ जाता है लैम्डा, आप देख सकते हो लैम्डा, और यहाँ से हम लोग डालें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x, और ये आ जाता है j। अब यहाँ से देख सकते हो ये -j है और ये +j है, तो ये और ये ख़त्म हो जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर O पॉइंट पर अगर हम लोग देखते हैं उस वायर के कारण, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ई नेट हम लोग देख सकते हैं बेटा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आ जाता है। ये चीज़ें हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। चलो नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक वायर दिया हुआ है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, और उस वायर को हम लोग इस शेप में दे रहे हैं बेटा, ये शेप है, और इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। और हम लोग यहाँ से y एक्सिस को यहाँ ना दिखा के बेटा हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वायर है, ये वायर है बेटा, और ये जो है सो हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। और एक वायर जो है यहाँ से
जेड एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोग यहाँ से जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग कहें कि ये वायर यहाँ से जेड एक्सिस में चला जाता है, जेड एक्सिस में एक वायर सेमी इनफाइनाइट वायर, हम लोग इस वायर के लॉन्ग एक वायर डाल रहे हैं जो जेड एक्सिस के लॉन्ग जो जा रहा है ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और जो दूसरा वायर है वो निगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। देख सकते हो इस तरह का अगर हम लोग अगर प्रॉब्लम कहें और कोई चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग कहें कि सेंटर ऑफ द सर्किल पर प्लस क्यू अमाउंट का एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास जो है m है, विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट, विच इज़ इनिशियली क्या है, एट रेस्ट है, तो कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम तो इसकी एक्सेलरेशन होगा, हमको इसका एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड करना है बेटा। और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग का लैम्डा है, लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा हम लोग यहाँ से मान लेते हैं लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा हमारा बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो आप इस चीज़ को आप देख सकते हो आसानी से, आप बेटा समझ सकते हो कि ये जो वायर है ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग है बेटा, और ये जो वायर है सेमी ये वायर है ये जो है माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग है, माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और ये जो वायर है ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जो सेमी सर्कुलर वायर है एक्स वाई प्लेन में है, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना होगा इस पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पर ओ पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है एट टी इक्वल टू 0 पर, तो आफ्टर सम टाइम के बाद जो है सो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम लोगों को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सेगमेंट ऑफ वायर के कारण निकाल रहे हैं, इस सेगमेंट ऑफ वायर जो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखो कि इस वायर के कारण जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग जो सेमी इनफाइनाइट वायर है अगर इस वायर का डायरेक्शन देखें और इस वायर का डायरेक्शन देखें तो दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो इसके कारण 1 और 3 के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओ पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव जेड एक्सिस में है और एक निगेटिव जेड एक्सिस में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओ मतलब 1 और 3 के कारण क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू segment of wire 1 and 3 will cancel to each other, will cancel to each other, therefore net field due to 1 and 3 will be 0, हो जाएगा बेटा। अब हमारे पास कौन सा सेगमेंट बच जाता है, अब हमारा सेमी सर्कुलर पार्ट बच जाता है, ये सेगमेंट बच जाता है। अगर इस सेगमेंट को बेटा अगर हम लोग कहें सेगमेंट 2 है, अब इस सेगमेंट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब इस सेगमेंट के कारण जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ये तो निगेटिव इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ई वाई हो जाएगा, और ई वाई हम लोग ई वाई, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो ई एक्स होगा इस डायरेक्शन में, अगर एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में मान रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में, ई एक्स का वैल्यू 0 होता है और ई वाई की जो वैल्यू आती है बेटा वो हमारा कितना आ जाता है, तो ई वाई की वैल्यू आ जाती है लैम्डा
अब हमारा आ जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये डिस्टेंस अगर हम लोग रेडियस को r कहें तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और चूंकि ये निगेटिव y डायरेक्शन में है तो इसको यहाँ पर -j हम लोग लगा सकते हैं, -j यूनिट वेक्टर अगर हम लोग लगा सकते हैं। तो ई नेट की बात करें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल इस सेमी सर्कुलर वायर के कारण ही होगा। तो ई नेट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, ई नेट हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं, देख सकते हो कि ई नेट जो है यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं कि जो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा हमारा ई वाई यानी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये निगेटिव वाई डायरेक्शन तो माइनस जे हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स अगर हम लोग इस चार्ज पार्टिकल, अब चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर है और यहाँ पर एक प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस क्यू पर ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा बेटा। तो फोर्स के लिए हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन होता है, फोर्स बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई, और फोर्स हम लोग कह सकते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी क्यू, और ई की वैल्यू हमारा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये डायरेक्शन हम लोग दें तो माइनस जे हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। और अगर एक्सेलरेशन की बात बेटा करें तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं एफ डिवाइडेड बाई एम, तो ए और डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ से ए की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू लैम्डा, देख सकते हो आप क्यू लैम्डा डिवाइडेड 2 पाई एम इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और माइनस जे, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव जेड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो है उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। अगर हम लोग इस शेप में अगर वायर को डालते हैं तो वायर के डालने के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने के कारण जो यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है उसका एक्सेलरेशन निगेटिव वाई डायरेक्शन के ओर होगा। चलो बेटा नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें, अब हमारे पास दो सेमी सर्कुलर वायर रखा दिया हुआ है, एक तो हमारा एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है और दूसरा हमारा एक एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है और दूसरा जो है जेड एक्स प्लेन में दिया हुआ है। और वो वायर जो है हमारा इनफाइनाइट वायर है, और उस पर अगर हम लोग कहें कि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या दिस काइंड ऑफ चार्ज के कारण बेटा। तो हम लोग यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पर डायग्राम अगर हम लोग कहें कि ये डायग्राम है बेटा, ये अगर हम लोग देखो कि अगर ये इस तरह से अगर हम लोग बना लें कि ये एक ये डायग्राम को बना लें और इसको हम लोग कहें कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको अगर हम लोग कहें कि ये एक्स एक्सिस, और 3D का प्रॉब्लम है, 3 डायमेंशनल फिगर है, और यहाँ पर हम लोग यहाँ से दिखाएं कि ये वाई एक्सिस है बेटा, और वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर वायर जो एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, और इसको अगर हम लोग कहें कि ये ए है, इस पॉइंट को बी कहें और ये पॉइंट को सी कहें, ये सेमी सर्कुलर वायर जो एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, और जो सेकंड वायर है बेटा वो कुछ इस एक्स जेड प्लेन में दिया हुआ, कुछ इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखा देते हैं, और जेड एक्सिस को हम लोग यहाँ से इस तरह से दिखाएं, यहाँ से ये आप दिखा सकते हो कि एक यहाँ से ये जेड एक्सिस है बेटा, ये हमारा ये जो लाइन है ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस बेटा, ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पर एक वायर है, ये एक वायर है जो हमारा इनफाइनाइट है, ये वायर है एक इनफाइनाइट है, और यहाँ से जो है एक दूसरा सेमी सर्कुलर वायर हम लोगों को ड्रॉ किया जाता है कुछ इस तरीके से, तो आप देखो कि कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और ये वायर जो है सो इस डायरेक्शन में जब चला जाता है निगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो और ये भी वायर हमारा सेमी इनफाइनाइट, ये जो है वायर जो है सो हमारा
इन्फिनिटी की ओर चला जाता है, ये इन्फिनिटी की ओर चला जाता है। तो दो वायर को आप देख सकते हो कि एक वायर ये इन्फिनिटी में चला जा रहा है बेटा, और एक वायर ये इन्फिनिटी में हमारा चला जा रहा है। और ये जो सेमी सर्कुलर वायर है ये XY प्लेन में है, और ये जो वायर है हमारा, ये हमारा ZX प्लेन में है, ZX प्लेन में है। तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर O पर निकालना है, और ये कहें कि ये जो डिस्टेंस है ये R है, रेडियस ये R है, ये R है, और ये भी R है। ये चीज़ निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को O पॉइंट पर निकालना है फॉर दिस कन्फिगुरेशन। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग अगर इसको सेगमेंट में, अगर इस वायर को, अगर मैं बेटा कहूँ कि इस वायर को अगर मैं वायर 1 कह देता हूँ, और इस वायर को अगर वायर नंबर 2 कह दे रहा हूँ बेटा, इस वायर को वायर नंबर 3 कह दे रहा हूँ, और इस वायर को वायर नंबर अगर 4 कर दे रहा हूँ बेटा, तो अब यहाँ से अगर हम लोग चारों वायर को अगर 1 नंबर फॉर सेगमेंट 1 वायर को अगर आप देखो, तो ये जो Z एक्सिस के लॉन्ग है, तो Z एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लोग XZ प्लेन में है, और इस वायर को देखो तो इस पॉइंट के लिए क्या बिहेव करेगा, ये सेमी इन्फानाइट वायर बिहेव करेगा। ये कैसा वायर बिहेव करेगा कि ये जो वायर है, ये जो वायर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर तो ये इंड हमारा इन्फिनिटी है, दिस इज़ इन्फिनिटी। अगर हम लोग इस वायर को बात करें तो ये इंड हमारा पता है, एक इंड पता है, लेकिन दूसरे इंड के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो सेगमेंट 1 है वायर का, ये हम लोग कह सकते हैं कि इट बिहेव्स लाइक ए सेमी इन्फानाइट वायर। तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करें तो E1 की बात कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो E1 के कारण अगर हम लोग कहो फॉर सेगमेंट 1 की अगर हम लोग बात करें बेटा, फॉर सेगमेंट 1 की बात करें, तो E1 की अगर बात अगर आप करो तो क्या लिख सकते हो, E1 की बात को, एक तो इसका x कंपोनेंट होगा, तो यहाँ से लिख सकते हो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये r हो जाएगा, और एक तो इसका अलोंग द x एक्सिस हो जाएगा I, और दूसरा जो होगा अलोंग द Z एक्सिस होगा, अलोंग द Z एक्सिस होगा। आप देख सकते हो कि ये जो है इस सेंस में है बेटा, अब चूंकि ये तो Z एक्सिस के यानी XZ प्लेन में है, तो एक x एक्सिस में होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर होगा, यानी निगेटिव Z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो I माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, I माइनस K लिख सकते हैं। अगर हम लोग E4 की बात करो, इस वायर की अगर हम लोग बेटा बात करते हैं कि 4 नंबर वायर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये जस्ट इसके अपोजिट है बेटा। तो E4 की अगर हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर, E4 इस वायर के लिए फॉर सेगमेंट 4, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फॉर सेगमेंट 4 की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो E4 इस वायर के लिए अगर आप देखो तो E4 जो है इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव x एक्सिस में, तो यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इंटू R, और ये जो है निगेटिव x एक्सिस में है, तो यहाँ से बेटा हम लोग माइनस I लिख सकते हैं, और ये चूँकि जस्ट इसके अपोजिट है तो यहाँ पर प्लस K लिख सकते हैं आप। इसके लिए I, अगर इसके लिए I है तो यहाँ माइनस I हो जाएगा, इसके लिए माइनस K है तो ये बेटा प्लस K हो जाएगा, ये प्लस K हो जाएगा। बस इतना सा ही करना है। सिमेट्री से भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिमेट्री से भी अगर हम लोग इसको देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बेटा नहीं हो जाएगा। अगर हम इस सेगमेंट ऑफ वायर के लिए बात करें फॉर सेगमेंट नंबर 2, ये सेगमेंट आप देख सकते हो, सेगमेंट जो ये सेमी सर्कुलर शेप का है, इस सेगमेंट के लिए बात करो जो XY प्लेन में है, तो फॉर सेगमेंट 2 की अगर हम लोग बात करें तो E2 हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, फॉर सेगमेंट 2, तो E2 हमारा, E2 देखो तो इसका नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव y डायरेक्शन में। हम लोग अगर इस सेगमेंट अगर हम लोग इस तरह से दिखाएं यहाँ पर सेमी सर्कुलर वायर, तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये तो यही होता है, अवे द सेंटर होता है, तो EY हो जाएगा, और यहाँ पर EX क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और EY की वैल्यू हम जानते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। तो EZ हम लोग लिख सकते हैं, यानी E2 की अगर हम लोग बात करें तो E2 लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और ये माइनस J लिख सकते हैं बेटा, देख सकते हो। और इसी तरह अगर हम लोग सेगमेंट 3 के लिए बात करो जो XZ प्लेन में है, सेगमेंट 3 की अगर हम लोग बात करें इस सेगमेंट के लिए, ये सेगमेंट आप देखो, सेगमेंट 3 की अगर बात करें तो ये हमारा XZ प्लेन में है। तो E3 की अगर आप बात करो बेटा, तो E3 के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो E3 के लिए सिंपली आप देख सकते हो कि सिंपली जो है हम लोग E3 के लिए जो लिखेंगे,
E3, तो ये क्या हो जाएगा, E3 का ये डायरेक्शन देखो, ये XZ प्लेन में है, तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा Z यानी -k के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो E3 के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, तो λ/2πε0 इंटू r, और ये -k के डायरेक्शन में हो जाएगा, देख सकते हो। अब ये तो हमारा ZX प्लेन में है, और ZX प्लेन में रहने के कारण जो इसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव Z एक्सिस की ओर। तो पॉजिटिव Z एक्सिस की ओर जो होगा, Z एक्सिस हमारा इस डायरेक्शन में है, तो K के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो K की डायरेक्शन हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग चारों को ऐड कर देंगे बेटा, और वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ से हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐड करने पर ई नेट हम लोगों को आ जाएगा। तो ई नेट की अगर हम लोग बात करें, तो ई नेट यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हो कि ई नेट अगर हम लोग बात करें, तो ई नेट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये तो नेट हो गया। अब नेट की बात करो, तो E1 की वैल्यू आप देखो, ये E1 की वैल्यू है λ/4πε0 r i माइनस के, तो यहाँ से लिखते हैं λ/4πε0 इंटू r, और यहाँ से i माइनस के, ये हो गया। अगर E2 की बात करो, तो E2 बेटा, E1 तो ये है, E2 ये आ गया λ/2πε0, ये 2πε0 और माइनस जे, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस λ/2πε0 इंटू r माइनस जे बेटा। और अगर हम लोग E3 की बात करें, तो E3 आप देख सकते हो कि E3 कितना है, λ/2πε0 इंटू r माइनस के आ जा रहा है। E3 की बात हम लोग लिखते हैं λ/2πε0 इंटू r, और ये हमारा माइनस के आ जा रहा है बेटा। और E4 की अगर बात करें, तो यहाँ से देख सकते हो E4 की वैल्यू ये है, तो प्लस यहाँ से लिखेंगे E4 बराबर λ/4πε0 इंटू r, और ये हो जाएगा हमारा -i अब प्लस के। अब इसको देखें कौन कौन सा पॉइंट हम लोगों को कट रहा है, यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब देखो, यहाँ पर हम लोग कट करते हैं। अब यहाँ से λ/4πε0 इंटू आई आ जा रहा है, तो यहाँ से देखो λ/4πε0, यहाँ पर -i आ जा रहा है, तो ये और ये टर्म तो कट गया। हाँ, अब यहाँ पर प्लस के है और यहाँ माइनस के है, यहाँ पर प्लस के है बेटा, ये माइनस के है, तो ये टर्म तो पूरा ख़त्म हो गया, ये टर्म तो पूरा ख़त्म हो गया बेटा। अब जो हमारा बच गया ये, तो λ/2πε0 और λ/2πε0, अब माइनस जे और माइनस के, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा बेटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस λ/2πε0 इंटू r, और ये हो जाएगा जे, और ये हो जाएगा प्लस के। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया बेटा। तो हमने बहुत ही इजी वे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व किया। ऑफ कोर्स देखने में प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, बट वंस आवर कॉन्सेप्ट इज क्लियर वी कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो बेटा नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करें, कि मान लेते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, जिस पर जो है सो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एजीमुथल एंगल। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, और अगर हम लोग कहें कि ये इसका डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, और इस एक्सिस को अगर हम लोग कहें एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को बेटा कहें ये, और इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज ये दिया हुआ वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एजीमुथल एंगल λ0 इक्वल टू cos फाई। और cos फाई हमारा क्या है बेटा, फाई क्या है हमारा, फाई इज द एजीमुथल एंगल, वेयर फाई इज एजीमुथल एंगल, फाई हमारा क्या है एजीमुथल एंगल। और लैम्डा नॉट क्या है हमारा, कांस्टेंट है बेटा। लैम्डा क्या है, मतलब लैम्डा का जो वेरिएशन हो रहा है उस एजीमुथल एंगल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी अगर हम लोग यहाँ से कहें कि फाई हमारा ये अगर एजीमुथल एंगल है,
फाई हमारा ये जो मैथुअल एंगल है या पोलर एंगल है, और यहाँ से अगर हम छोटा सा अगर हम लोग एंगल डी फाई लें, अगर हम लोग यहाँ से डी फाई बेटा लेते हैं, अगर ये डी फाई है तो जो ये लेंथ अगर हम लोग बात करें तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, अगर इसकी रेडियस अगर हम लोग आर कहते हैं बेटा, अगर रेडियस अगर आर का हो तो ये लेंथ हो जाएगा आर डी फाई, और इस पर जो चार्ज अगर हम लोग इस पर कहें कि डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई। तो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग कितना लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा आर डी फाई लिख सकते हैं। और डी क्यू की अगर आप बात करो बेटा, तो यहाँ से डी फाई नहीं डी क्यू की बात करते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा और यहाँ से आर और हाँ डी फाई ही कर दें। अब देखें कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हम लोग को देखना होगा कि जो लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग अकॉर्डिंग टू द एजिमुथुअल एंगल फाई के अनुसार वेरी कर रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि जो कॉस होता है, कॉस होता हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस्ट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हम लोग कॉस के बारे में जानते हैं कि जो कॉस होता है, अगर हम लोग किसी भी क्वाड्रेंट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में कॉस सेकंड और थर्ड में कॉस निगेटिव होता है। और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी कॉस फाई के अनुसार डिपेंड करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चूंकि इस फर्स्ट और फोर्थ में हमारा जो है चार्ज जो है पॉजिटिव है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हम लोग कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पर जो है चार्ज पॉजिटिव होगा, इस सेक्शन में जो चार्ज जो है पॉजिटिव होगा, और इस सेक्शन में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का जो सेक्शन है यहाँ चार्ज निगेटिव होगा। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है बेटा। अब देख सकते हो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चूँकि चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एजिमुथुअल एंगल यानी कॉस फाई के अनुसार वेरी करता है, और हम जानते हैं कि जो कॉस फाई होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पोर्शन में हमारे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और सेकंड और थर्ड में जो है सो हमारा जो है कॉस हमारा निगेटिव होता है, तो इसमें निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर इस सेक्शन में और इस सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव चार्ज दे सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। चलो निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हम लोग देखना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यहाँ पर है इस DQ के कारण। तो इस DQ के कारण अगर आप देखो तो इस DQ के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग कहें तो ये तो DE होगा, ये यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये DE होगा। अब ये एंगल फाई है तो बेटा ये भी एंगल फाई होगा। अब ये फाई होगा तो इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा बेटा, इसका जो इस तरफ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, DE cos फाई हो जाएगा। तो इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा हम लोग लिख सकते हैं DE cos फाई, DE cos फाई हो जाएगा। और इस तरफ का जो कंपोनेंट लेंगे ये हो जाएगा इसका, इस DE का जो कंपोनेंट लेंगे इस तरफ का जो कंपोनेंट हो जाएगा DE sin फाई। देख सकते हो DE sin फाई हो जाता है। अब बेटा अगर हम लोग सिमिलर अगर हम लोग कहें कि अगर सिमिलर अगर हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं डी फाई पर, और यहाँ से एंगल अगर एजिमुथुअल एंगल अगर हम लोग फाई कहें और यहाँ पर एंगल डी फाई कहें, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, आर डी फाई हो जाएगा, आर डी फाई, और यहाँ से लैम्डा आर डी फाई हो जाएगा, लैम्डा आर डी फाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो चार्ज ये डी क्यू हो जाएगा, और इस डी क्यू के कारण यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सेंटर ऑफ द सर्किल पर, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डी का सेंस ये हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जब डी का सेंस बेटा ये हो जा रहा है और हम लोग फाई एंगल ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक सेंस हो जा रहा है, इस सेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर DE cos फाई बन रहा है, यहाँ पर DE cos फाई। और इस सेंस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या जा रहा है, DE sin फाई। इसका एक कंपोनेंट अगर इस सेंस में देखो तो यहाँ हो जाता है DE sin फाई हो जा रहा है बेटा, ये DE sin फाई हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि जो नेट फील्ड है हमारे इस डायरेक्शन में दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि ये और ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फील्ड जो होगा अलोंग द
दिस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलॉन्ग जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पोर्शन के कारण जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम लोग डी की बात करें तो ड्यू टू द अगर हम लोग डी की अगर बेटा बात कर सकते हैं तो डी की बात अगर आप करो तो अगर एक क्वार्टर सर्किल के द्वारा अगर एक हम लोग लेते हैं तो क्वार्टर सर्किल या सेमी सर्कल कहो तो क्वार्टर सर्किल के द्वारा अगर हम लोग यहाँ से इसके कारण जो है अगर सेमी सर्किल की बेटा बात करते हैं, क्वार्टर सर्किल ले लो तो क्वार्टर सर्किल के बात अगर हम लोग कहें कि इस क्वार्टर सर्किल के कारण जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इस क्वार्टर सर्किल के कारण जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना लिख सकते हैं, लैम्डा, है ना। यहाँ से डी क्यू कर देते हैं बेटा, सिंपली डी बराबर लिख सकते हैं डी क्यू, और यहाँ से कितना लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का हो। चलो डी लिख दिया और यहाँ से बेटा कर देते हैं डी क्यू। चलो डी क्यू कर दिया और यहाँ से कर दिया क्या, इसका जो डिस्टेंस है वो आर कर दिया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू आर स्क्वायर कर दिया। चलो ये तो कर दिया, डी की वैल्यू आ गई। और डी क्यू की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, लैम्डा आर डी फाई लिख सकते हैं। डी क्यू की वैल्यू कितना लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा आर डी फाई लिख सकते हैं। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से डाल दो तो ये आ जाएगा लैम्डा आर डी फाई, और ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो डी है इसका केवल एक्स कंपोनेंट यही तो हम लोग को कंसिडरेशन में लेना है। तो डी का अगर ये कंपोनेंट अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो अगर हम लोग डी अगर हम लोग इस डायरेक्शन को अगर एक्स एक्सिस कहें, इस डायरेक्शन को बेटा एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को अगर वाई एक्सिस कहते हैं तो यहाँ से डी एक्स लिख सकते हैं। डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं आप देख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हैं डी कॉस फाई। और जब डी कॉस फाई लिखेंगे तो डी का वैल्यू आप डाल दो, तो डी का वैल्यू बेटा डालेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाती है, आप देख सकते हो कि डी की जो वैल्यू आ जाती है वो डी की वैल्यू आ जाती है डी एक्स कॉस फाई, हाँ, और डी एक्स का वैल्यू कितना है डी एक्स यहाँ, तो ये डी कॉस फाई, डी का वैल्यू आ जाता है लैम्डा आर डी फाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा आर और यहाँ से लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ से कॉस फाई और इंटू डी फाई लिख सकते हैं बेटा, देख सकते हो ये डी एक्स की बात हो गई। ये हाफ पोर्शन ऑफ द सर्किल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम लोगों ने निकाले। एक छोटे से एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग की बात करें तो यहाँ से हमने निकाल लिया बेटा। अगर हम लोग अब निगेटिव पोर्शन के कारण देखें कि ये जो पोर्शन है इसके कारण जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम के थ्रू देखें यहाँ पर, तो बेटा इसको थोड़ा सा हटाते हैं, साफ करते हैं कि सो दैट की व्यूज़ जो है आपके क्लियर हो पाए। तो आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर कि बेटा ये कह रहे हैं कि अब निगेटिव पोर्शन के कारण एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम लोग लें, हाँ, यहाँ से फाई एंगल पर, तो यहाँ पर डी फाई हो जाता है, ये डी फाई एंगल हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा ये जो विड्थ है यहाँ पर जो चार्ज है आर डी फाई लैम्डा आर डी फाई, यही तो डी क्यू हो जाता है। और डी क्यू के कारण जो फील्ड होगा, चूंकि यहाँ पर निगेटिव है डायरेक्शन, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि जो इस पोर्शन पर जो चार्जेज है बेटा ये निगेटिव है, तो निगेटिव के कारण ये एक अट्रैक्शन का फोर्स, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा डी। और जब इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा तो आप देख सकते हो कि इधर जो नेट फील्ड होगा ये कितना हो जाएगा डी कॉस फाई हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा डी साइन फाई हो जाएगा बेटा, डी साइन फाई हो जाएगा। और अगर हम लोग सिमिलरली अगर इस पोर्शन की बात करें तो इधर भी एक नेट कंपोनेंट बेटा हो जाएगा इस पोर्शन के कारण। यहाँ पर एक छोटा सा एंगल अगर हम लोग डी फाई लें तो इस पोर्शन के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये डी होगा बेटा, यहाँ से देख सकते हो कि ये डी हो जाएगा, और इसके कारण जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं डी कॉस फाई, और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी साइन फाई हो जाएगा। तो इस केस में अगर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ओनली अलॉन्ग द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, डी कॉस फाई है, और चूंकि ये और ये एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है,
तो हम लोग कह सकते हैं कि यही एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट पार्ट के लिए भी आएगा। अब जस्ट हम लोग को क्या निकाल देना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर फॉर द होल रीडिंग अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं डी ई एक्स। अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें बेटा कहाँ से कहाँ तक, अगर आप देखो कि अगर इस एंगल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्लियर व्यू बेटा दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ से देखो कि अगर हम लोग इस क्वार्टर सर्किल की बात कर रहे हैं तो ये फाई है, तो ये फाई है, तो यहाँ पर 0 डिग्री है, और ये जब इस पोर्शन को कवर करेगा तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा π/2। हाँ, तो 1 π/2, 0 से π/2 यहाँ पहुँच जा रहा है, तो 1 π/2 के लिए ये हाफ क्वार्टर ऑफ द सर्किल हम लोग को कवर हो जा रहा है। फिर 0 से π/2 के लिए सेकंड क्वार्टर, फिर 0 से π/2 के लिए थर्ड क्वार्टर, फिर 0 से π/2 के लिए फोर्थ क्वार्टर कवर हो जा रहा है। तो हम लोग इसको 4 पार्ट से अगर हम लोग मल्टीप्लाइड कर दें, 0 से π/2 यहाँ कर दें बेटा, और इसको कर दें यहाँ से लैम्डा आर, और यहाँ से कर दें आपको लैम्डा आर कॉस फाई डी फाई, यहाँ से कर दें लैम्डा आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर कर दें, और यहाँ से कर दें आर स्क्वायर और ये कॉस फाई और डी फाई कर दें। और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ बेटा, अगर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ तो ये पूरे की पूरा रिंग हम लोगों को कवर हो जाता है। एक पोर्शन 1, 2, 3, 4, तो 4 पोर्शन कवर हो जाता है। और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा कितने से कितने, 0 से ले के बेटा, और ये π/2 तक हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा। और लैम्डा की वैल्यू हम लोग को डालना होगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हम लोग कितना जान रहे थे कि लैम्डा इक्वल टू था लैम्डा नॉट, और ये कॉस फाई था बेटा। तो यहाँ से EX की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो EX आ जाएगा DEX, और ये जो आ जाएगा 4 तो बाहर आ जाएगा। अब ये R यहाँ से R कट जाएगा। अब देखो यहाँ से लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 4, और ये आ जाएगा लैम्डा, ये 4 पाई एप्सिलॉन R, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ जाएगा। और यहाँ से लैम्डा तो अंदर चला जाएगा, लैम्डा के लिए क्या डालना होगा, लैम्डा नॉट कॉस फाई डालना होगा। तो लैम्डा नॉट तो बाहर ले लेते हैं बेटा, और कॉस फाई हो जाएगा, तो कॉस फाई और इंटू कॉस फाई क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा। और ये जो है डी फाई आ जाएगा, देख सकते हो डी फाई आ जाएगा, और ये 0 से π/2 आ जाएगा, देख सकते हो। ये हम लोगों का सिंपल कैलकुलेशन आ जा रहा है बेटा। अब कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशंस का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बेटा देखते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ से जो EX की वैल्यू आती है, चूँकि एक्स एक्सिस हमने इस डायरेक्शन में माना था, तो EX की जो वैल्यू आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 4 लैम्डा नॉट 4 पाई एप्सिलॉन R, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा नॉट, और यहाँ से कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और कॉस स्क्वायर फाई के लिए हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0 से π/2, पहले यहाँ तो लिख दें, और कॉस स्क्वायर फाई के लिए लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 φ/2। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइडेड टू आई इंटू डी फाई। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, चूँकि कॉस स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइडेड टू इंटू डी फाई हमने कर दिया। अब यहाँ से 2 को यहाँ ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 4 बाई लैम्डा, और ये आ जाता है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और यहाँ से आप देख सकते हो ये 2 इधर चलाया तो 8 पाई हो गया बेटा, और ये आ जाता है 0 से π/2, और यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 फाई और डी फाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, 4 लैम्डा, तो यहाँ से 2 पाई हो जाएगा, 4 का यहाँ से लैम्डा नॉट लिख देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा बेटा। और यहाँ से कॉस डी फाई, तो यहाँ तो फाई आ जाएगा, तो यहाँ से फाई लिख देंगे, और यहाँ से कॉस 2 फाई के लिए कितना लिख सकते हैं, साइन 2 फाई, साइन 2 फाई और डिवाइडेड 2 लिख सकते हैं। और इसको लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डालो, तो अगर यहाँ पर π/2 डालेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, और ये 0 डालेंगे तो ये 0 है, ये तो π/2 हो गया। और साइन 2 फाई, फाई की जगह पर π/2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर साइन 0 अगर डालते हैं तो साइन 0 इज आल्सो 0, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जाता है। और साइन फाई हमारा कितना हो जाता है, π/2,
तो सिंपली हम लोग यहाँ से बेटा लिख सकते हैं, देख सकते हो। तो यहाँ से जो EX आएगा वो कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट, और ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और ये हमारा कितना π/2, ये π/2, और वो टर्म तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो वो टर्म हम लोग को 0 आ जा रहा है। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा नॉट, और यहाँ से पाई यहाँ से काट दें तो पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा कि हमने कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया कि बहुत ही इजी वे में, अगर कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं तो हम लोग प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी ढंग से और सॉल्व कर सकते हैं। या तो प्रॉब्लम कितने भी डिफ़िकल्ट हों, इट डजंट मैटर कि प्रॉब्लम कितने भी डिफ़िकल्ट हो, वो मैटर करता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्रिस्टल क्लियर हैं, देन यू विल बी इन पोजिशंस टू सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। एक चीज़ और मैं आप लोगों को रिमाइंड करना चाह रहा हूँ बेटा कि द एग्जामिनेशंस इज़ नाउ ऑन द वर्ज ऑफ डे बाय डे जो है सो एग्जामिनेशन आपके बहुत करीब आता जा रहा है। और मैं रेगुलर इंटरवल पर जो है सो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस फॉर नीट और जेईई मेंस और एडवांस के लिए दे रहा हूँ। सो आप लोगों से एक कहना है कि चूँकि आप लोग जो है सो मेरे चैनल्स पे जाएं, वहाँ पर सब्सक्राइब करें। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ पर उसको सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस जो है सो तुरंत मिल जाए। जैसे ही मैं चैनल्स को अपलोड करूँ तो न्यू नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको न्यू नोटिफिकेशंस मेरे तुरंत मिल पाएंगे और अपने नॉलेज को और अपने प्रिपरेशन को आप बेटा इन्हांस कर सकेंगे। ओवरऑल मैं होप करता हूँ कि आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर ढंग से समझा होगा और उसको इंजॉय किया होगा लेक्चर्स को। आप मेरे एक एडवाइस है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे प्रॉब्लम्स को आप अपने नोटबुक्स में अगेन लिखें, सो दैट कि आपके मेमोरी जो है सो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है आपके माइंड में चलें, आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे ढंग से क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। और वहाँ पर जाके कमेंट करें कि सर हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैन सर्टेनली आई विल प्रॉमिस टू, आई विल रिप्लाई कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके प्रॉब्लम को मैं आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप यू एंजॉय ऑल ऑफ यू माई दिस सेशंस, एंड द नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर न्यू फ्लेवर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेके आपके सामने मैं फिर प्रेजेंट होता हूँ। तो ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।